हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा का प्रमुख महत्व माना जाता है। चार धाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम आते हैं। केदारनाथ धाम भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसे में भक्तों के लिए ये स्थान बेहद पवित्र माना जाता है। लिहाजा लाखों की संख्या में हर साल मन में कई कामना लेकर भक्त केदारनाथ पहुँचते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ धाम आने वाले भक्तों पर भगवान भोले की खास कृपा बरसती है और उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर कब खोले जाएंगे केदारनाथ के कपाट। इस साल 2 मई को सुबह 6:20 पर मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। बता दें, चार धाम की यात्रा 6 महीने तक चलती है। इसके बाद फिर 23 अक्टूबर 2025 को केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में चलिए मंदिर से जुड़ी कुछ परंपराओं के बारे में भी जानते हैं। डोली उत्सव। बता दें कि केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने से पहले कई परंपराएं निभाई जाती है। कपाट खुलने से पहले बाबा भैरवनाथ की पूजा की जाती है। इसके बाद केदारनाथ की पंचमुखी डोली उखी मठ से केदारनाथ धाम ले जाया जाता है, जिसके बाद ही अगले दिन विधि विधान के साथ केदारनाथ मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोले जाते हैं। क्या होती है पंचमुखी डोली? जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब बाबा केदार अगले 6 महीने गद्दी स्थल उखी मठ में विराजमान रहते हैं। भगवान केदारनाथ की डोली 5 मुख वाली होती है। इस डोली के अंदर बाबा केदार की चांदी की भोग मूर्ति विराजमान होती है। बाबा केदार की भोग मूर्ति को इसी 5 मुखी वाली डोली में गद्दी स्थल लाया जाता है। फिर कपाट खुलने के समय बाबा केदार की भोग मूर्ति को इसी डोली में केदारनाथ लेकर जाया जाता है। इस मूर्ति की 6 महीने पूजा केदारनाथ में तो 6 महीने पूजा गद्दी स्थल में होती है। चलिए जाते जाते जान लेते हैं कि आखिर चार धाम यात्रा का आगाज कब से होगा। इस साल चार धाम यात्रा का आगाज 30 अप्रैल 2025 से हो रहा है। इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। वहीं 2 मई 2025 को केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे। इसके बाद भक्तों के लिए बद्रीनाथ के द्वार 4 मई 2025 को खुलेंगे। उत्तराखंड में स्थित इन चार धामों की यात्रा के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। चार धाम में सबसे पहले यमुनोत्री की यात्रा की जाती है, फिर बारी आती है गंगोत्री की। इसके बाद केदारनाथ और आखिरी में बद्रीनाथ की यात्रा की जाती है, जिसके बाद ये यात्रा संपन्न होती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।